मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद सामने आया एग्जिट पोल। इस पोल में जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। अभी अभी आई नई खबर, जनता ने कर दिया खुलासा कि अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी बन रही सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोर्ड जानकारी और आप सभी का मध्य प्रदेश एग्जिट पोल में बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को जनता ने किया बढ़ चढ़कर मतदान। लगभग 77% मतदान किया और जनता ने लोकतंत्र मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाई। अब देखना ये होगा कि जनता इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहती है। कमलनाथ की सरकार देखना चाहती है, फिर कमल की सरकार देखना चाहती है। आज हम जिले की सीटों को विस्तार से जानेंगे, किसको किस जिले में कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। वीडियो के आखिरी तक सब पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। सर चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आप बनते देखना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे पहला जिला। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की टोटल 230 विधानसभा सीटों में बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की आवश्यकता होगी। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहला जिला कौन सा है। तो सबसे पहला जिला छिंदवाड़ा जिले से हम शुरुआत करते हैं। तो छिंदवाड़ा जिले में टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां पे बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है और साथ ही साथ यहां पे कांग्रेस को 5 सीटें उनके खाते में जाते हुए नजर आ रही है। कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा जहां पे 7 सीटें हैं, तो यहां पे कांग्रेस की सरकार आगे जाते हुए आपको दिखाई देंगी। तो टोटल 7 सीटों पे कांग्रेस 5 पे और भाजपा 2 पे चल रही है। आगे बात करते हैं बैतूल जिले की। तो बैतूल जिले में टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां पे बीजेपी को 2 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है और साथ ही साथ कांग्रेस को 3 सीटें जाते हुए नजर आ रही है। तो टोटल 12 विधानसभा सीटें अभी तक यहां पे हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस 8 पे चल रही है और भाजपा 4 सीटों पे आगे चल रही है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, कांग्रेस 8 सीटों पे अभी तक आगे चल रही है। अन्य का कोई खाता अभी तक यहाँ पे खुलते हुए आपको नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट जो जिला है उसकी बात कर लेते हैं, हरदा जिला। हरदा जिले में टोटल 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे दोनों ही विधानसभा सीटें भाजपा के खाते में जाते हुए आपको नजर आएंगी। कांग्रेस का यहाँ पे सुपड़ा साफ होते हुए आपको नजर आएगा। अदर का अभी तक कोई खाता यहाँ पे खुलते हुए नहीं दिखेगा। तो हरदा के रुझान आने के बाद टोटल 14 विधानसभा सीटों के यहाँ पे रुझान आ चुके हैं। तो यहाँ पे भाजपा सरकार अभी पीछे चल रही है 2 सीटों से। टोटल भाजपा की 6 सीटें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी और कांग्रेस की टोटल 8 सीटें यहाँ पे आगे दिखाई देंगी। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो हरदा जिले के रुझान आने के बाद कांग्रेस 8 सीटों के साथ चल रही है, भाजपा 6 सीटों के साथ यहाँ पे चल रही है। आगे बात करते हैं जो जिला आने वाला है होशंगाबाद। यहाँ पे टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों में आपको देखने को मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाते हुए आपको नजर आएंगी, कांग्रेस के खाते में भी आपको 2 सीटें जाते हुए नजर आएंगी। यानी होशंगाबाद में कांटे की टक्कर आप यहाँ पे देख सकते हो, कांग्रेस आगे जाते हुए यहाँ पे आपको नजर आ रही है। आगे बात करते हैं रायसेन जिले की। रायसेन जिले में टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत ही कांटे की टक्कर नज़र आएंगी। कांटे की टक्कर है दोनों ही पार्टियों में। दोनों ही पार्टियों को 2-2 सीट मिलते हुए नज़र आ रही है। भाजपा के खाते में भी 2 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाते हुए नज़र आएंगी। अदर के खाते में यहाँ पे कोई सीट जाते हुए अभी तक नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद बात करते हैं विदिशा। विदिशा में टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे देखिए भाजपा के खाते में 2 सीटें जाते हुए नज़र आ रही है, कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाते हुए आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ पे कांटे का टक्कर यानी मुकाबला हो सकता है और यहाँ पे कांग्रेस को 3 या बीजेपी को 2 सीटें आप जाते हुए नज़र आ रही है। अदर का कोई खाता यहाँ पे अभी तक नहीं खुल रहा है। विदिशा के रुझान आने के बाद 27 विधानसभा सीटों पे आप देख सकते हो भाजपा 12 सीट लेके यहाँ पे पीछे बढ़त बनाई हुए है, कांग्रेस बढ़त है और भाजपा थोड़ी पीछे चल रही है 3 सीटों से। बात करते हैं भोपाल जिले की। भोपाल में टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा के खाते में 2 सीटें जाते हुए आपको नजर आएंगी, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाते हुए नजर आएंगी। यहाँ पे भाजपा पिछड़ रही है, कांग्रेस यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। कांग्रेस के खाते में टोटल 5 सीटें आपको जाते हुए नजर आएंगी। तो कांग्रेस यहाँ पे आगे बढ़त बनाए हुए है। अदर के खाते में यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे अदर का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। तो भोपाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यहाँ पे भोपाल के रुझान आने के बाद 34 विधानसभा सीटें हो चुकी हैं और यहाँ पे भाजपा 14 सीटों पे चल रही है, कांग्रेस 20 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है।
आगे बात करते हैं सीहोर जिले की। तो सीहोर जिले में टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी के खाते में भी 2 सीटें जाते हुए नजर आएंगी। कांग्रेस के खाते में भी यहाँ पे 2 सीटें जाते हुए आपको नजर आएंगी। अदर का अभी तक कोई खाता नहीं खुला है। सीहोर जिले के रुझान आने के बाद 38 विधानसभा सीटें अभी तक हो चुकी है, जिसमें भाजपा के खाते में 16 सीटें जाते हुए आपको नजर आएंगी। कांग्रेस के खाते में 22 सीट जाते हुए आपको नजर आएंगी। बात करते हैं राजगढ़ जिले की। तो राजगढ़ जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाते हुए आपको नजर आएंगी और कांग्रेस के खाते में यानी आईएनसी के खाते में 3 सीटें जाते हुए नजर आएंगी। तो यहाँ पे भी कांटे की टक्कर आप देख सकते हो। 1 सीट का फासला यहाँ पे दोनों ही पार्टियों के बीच हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं आगर मालवा जिले की। तो यहाँ पे ही 2 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा के खाते में दोनों ही सीटें जाते हुए आपको नजर आ सकती है। कांग्रेस का यहाँ पे सुपड़ा साफ हो सकता है और अदर के खाते में यहाँ पे 0, यानी कि अदर का अभी तक कोई खाता नहीं खुला है। आगर मालवा जिले के रुझान आने के बाद आप देख सकते हो भाजपा 20 पे और कांग्रेस 5 सीटों से लीड बनाए हुए अभी भी है। तो कांग्रेस जो है अभी भी लीड में चल रही है, भाजपा अभी भी पीछे चल रही है। आगे बात करते हैं भिंड जिले की। तो भिंड जिले में टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाते हुए आपको नजर आएंगी। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाते हुए नजर आएंगी। अदर का अभी तक कोई खाता यहाँ पे नहीं खुला है। बात करते हैं मुरैना जिले की। तो मुरैना जिले में टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत ही कांटे की ज़्यादा टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों ही पार्टियाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रही है। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाते हुए आपको नजर आएंगी। कांग्रेस के खाते में भी आपको 3 सीट जाते हुए नजर आएंगी। मुरैना जिले के रुझान आने के बाद आप देख सकते हो टोटल 70 विधानसभा सीटें अभी तक हो चुकी है। भाजपा 33 पे अभी भी पिछड़ रही है और कांग्रेस जो है 37 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए अभी भी है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट जिले की। सोयापुर जिले की हम यहाँ पे बात करते हैं तो टोटल 2 विधानसभा सीटें यहाँ पे हैं। बीजेपी के खाते में दोनों ही विधानसभा सीटें यहाँ पे जीतते हुए आपको नजर आएंगी। कांग्रेस का यहाँ पे सुपड़ा साफ होते हुए आपको नजर आ रहा है। अदर का अभी तक कोई खाता यहाँ पे नहीं खुलते हुए आपको दिखेगा। अभी भी कांग्रेस लीड में चल रही है। 2 विधानसभा सीटों से कांग्रेस लीड बनाए हुए है। भाजपा अभी भी 2 सीटों से पिछड़ रही है। तो आप यहाँ पे सीधे तौर पे देख सकते हो कि कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। इसके बाद यहाँ पे ग्वालियर जिले की सीटों की बात करते हैं। तो ग्वालियर में टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। 2 बीजेपी के खाते में यहाँ पे जाते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पे कांग्रेस के खाते में भी 4 विधानसभा सीटें जाते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पे भी आप सीधे देख सकते हो 2 सीटों का फासला यहाँ पे 2 पार्टियों में हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कोई कांटे की टक्कर देखने को नहीं मिल रही है। एक तरफा जो है कांग्रेस यहाँ पे जीतते हुए आपको नजर आएंगी। इसके बाद बात करते हैं दतिया जिले की। दतिया में टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पे बीजेपी लीड कर रही है। 2 विधानसभा सीटें हैं बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आएंगी। एक कांग्रेस के खाते में नजर जाते हुए आपको आ रही है। इसके बाद अदर का कोई खाता यहाँ पे खुलते हुए आपको नहीं दिखेगा। तो टोटल दतिया जिले के रुझान आने के बाद 81 विधानसभा सीटों पे 39 पे भाजपा और 42 पे कांग्रेस अभी भी लीड बनाए हुए है। बात करते हैं शिवपुरी जिले की। तो शिवपुरी में टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे एक तरफा ही मुकाबला जीत रही है। कांग्रेस के खाते में टोटल 4 विधानसभा सीटें आपको जाते हुए नजर आएंगी और भाजपा यहाँ पे कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। भाजपा के खाते में ओनली 1 सीट आपको जाते हुए नजर आएंगी। अदर का कोई खाता यहाँ पे खुलते हुए नहीं दिख रहा है। तो शिवपुरी जिले के रुझान आने के बाद 86 विधानसभा सीटों पे 40 पे भाजपा 46 पे कांग्रेस आगे लीड बनाए हुए है। बात करते हैं नेक्स्ट जिले की, गुना जिले की। तो गुना में टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पे भी एक तरफा मुकाबला आप देख सकते हो। 3 कांग्रेस के खाते में सीटें जाते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रही है। अदर का कोई खाता यहाँ पे नहीं खुल रहा है। गुना जिले के रुझान आने के बाद आप देख सकते हो 41 पे भाजपा भी पिछड़ रही है और कांग्रेस 49 पे आगे बढ़त बनाए हुए है। गुना जिले के रुझान आने के बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट जिला अशोकनगर। अशोकनगर में यहाँ पे 3 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस यहाँ पे तीनों की तीनों विधानसभा जीत रही है और यहाँ पे कांग्रेस 3 विधानसभा सीट जीत रही है। बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। तो कांग्रेस
यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तीनों की तीनों विधानसभा सीट उसके खाते में जाते हुए आपको नज़र आएंगी। और अशोकनगर के रुझान आने के बाद 93 पे विधानसभा सीटों पे आप देख सकते हो भाजपा 41 से पिछड़ रही है, कांग्रेस 52 पे आगे बढ़त बनाए हुए है। अदर का अभी तक कोई खाता यहाँ पे नहीं खुला है। इसके बाद सागर जिले की हम यहाँ पे बात करते हैं तो सागर जिले में टोटल 8 विधानसभा सीटें हैं। तो 8 विधानसभा सीटों में 2 पे बीजेपी और 6 सीटों के साथ कांग्रेस लीड बनाए हुए है। तो यहाँ पे भी आपको कोई कांटे की टक्कर देखने को नहीं मिल सकती। यहाँ पे एक तरफा मुकाबला कांग्रेस जीत रही है। 6 विधानसभा सीटें उसके खाते में जाते हुए नजर आ रही है। सागर जिले के रुझान आने के बाद 101 विधानसभा सीटों पे 43 पे भाजपा पिछड़ रही है, कांग्रेस 58 पे लीड कर रही है। बात करते हैं टीकमगढ़ जिले की तो टीकमगढ़ जिले में टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों ही पार्टी यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। बीजेपी के खाते में 2 सीट आपको जाते हुए नजर आएंगी, कांग्रेस के खाते में भी आपको 2 सीट जाते हुए नजर आएंगी। टीकमगढ़ जिले के रुझान आने के बाद 105 विधानसभा सीटों पे भाजपा 45 पे अभी भी पिछड़ रही है, कांग्रेस 60 सीटों से लीड बनाए हुए है। चलिए आगे बात करते हैं निवाड़ी जिले की तो निवाड़ी में 1 सीट है और यहाँ पे आपको कांटे की टक्कर देखने को नहीं मिल सकती। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रही है, बीजेपी का यहाँ पे सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अदर का अभी तक कोई खाता यहाँ पे नहीं खुला है। निवाड़ी जिले के रुझान आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 106 विधानसभा सीटों पे 45 पे भाजपा, 61 पे कांग्रेस लीड बनाए हुए हैं। आगे छतरपुर जिले की हम यहाँ पे बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 की 6 कांग्रेस जीतते हुए आपको नजर आएंगी, भाजपा का यहाँ पे सुपड़ा साफ होते हुए आपको नजर आ सकता है। अदर के खाते में अभी भी 0 है। और छतरपुर जिले के रुझान आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कांग्रेस 67 पे अभी भी लीड बना हुए है, भाजपा 45 पे पिछड़ रही है। बात करते हैं दमोह जिले की तो दमोह में भी टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस यहाँ पे चारों की चारों जीतते हुए आपको नजर आएंगी, बीजेपी का जो है सुपड़ा साफ होते हुए आपको नज़र आ सकता है। अदर के खाते में अभी भी कोई खाता यहाँ पे खुलते हुए इनका नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दमोह जिले के रुझान आने के बाद कांग्रेस 71 पे लीड करती हुई, भाजपा 45 पे पिछड़ती हुई। बात करते हैं पन्ना जिले की। पन्ना जिले में टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हो एक तरफा मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा, कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों में 1 सीट से हो सकती है। कांग्रेस 2 सीट यहाँ पे जीतते हुए आपको नजर आएंगी, भाजपा के खाते में 1 सीट जाते हुए आपको नजर आएंगी, अदर 0। इसके बाद बात करते हैं सतना जिले की। सतना जिले में टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे भी एक तरफा आप मुकाबला देखने को मिल सकता है दोनों ही पार्टियों के बीच। भाजपा 2 सीटों पर यहाँ पे जीत सकती है, कांग्रेस 5 सीटों पर यहाँ पे जीत सकती है, अदर के खाते में अभी भी 0 है। यहाँ पे सतना जिले के रुझान आने के बाद 78 पे कांग्रेस लीड बनाए हुए हैं, भाजपा 48 सीटों से पिछड़ रही है। बात करते हैं रीवा जिले की। रीवा जिले में टोटल 8 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीट यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगी, कांग्रेस के खाते में 6 सीट जाते हुए आपको नजर आएंगी, अदर के खाते में 0 सीट है। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे तौर पे देख सकते हो कांग्रेस 4 सीटों से यहाँ पे लीड बनाए हुए हैं। तो रीवा जिले के रुझान आने के बाद देख सकते हो आप कांग्रेस के खाते में 84 जो है लीड कर रही है 84 विधानसभा सीटों से, भाजपा 50 सीटों से पिछड़ रही है। बात करते हैं सिंधी जिले की। तो सिंधी जिले में टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर आप यहाँ पे देख सकते हो। बीजेपी के खाते में 2 सीटें आपको जाते हुए नजर आएंगी, कांग्रेस के खाते में भी यहाँ पे 2 सीट जाते हुए आपको नजर आएंगी। दोनों ही पार्टियों में यहाँ पे कांटे की टक्कर आप देख सकते हो। अदर के खाते में 0, अभी भी अदर का कोई खाता यहाँ पे नहीं खुला है। चलिए बात करते हैं सिंगरौली जिले की। सिंगरौली जिले में टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे भी दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर आप देख सकते हो। बीजेपी के खाते में 2 सीट आपको जाते हुए नजर आएंगी, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाते हुए नजर आएंगी, अदर का अभी तक यहाँ पे कोई खाता नहीं खुला है। सिंगरौली जिले के रुझान आने के बाद 141 विधानसभा सीटों पे 54 पे भाजपा पिछड़ते हुए आपको नजर आएंगी, कांग्रेस 87 सीटों से आगे बढ़त बनाए हुए है। बात करते हैं शहडोल जिले की। शहडोल जिले में टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 2 सीट जीतते हुए आपको नजर आएंगी, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाते हुए नजर आ सकती है, अदर का अभी तक कोई खाता यहाँ पे नहीं खुला है। बात करते हैं अनूपपुर जिले की। तो अनूपपुर जिले में टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीट आपको जाते हुए नजर आ सकती है, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आपको नजर आ सकती है जाते हुए। इसी के साथ दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर आप देख सकते हो। दोनों ही पार्टी यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आपको नजर आएंगी। बात करते हैं उमरिया जिले की। तो उमरिया में टोटली 2 सीट है।
और दोनों ही सीटों पे यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आपको नजर आएंगी। दोनों ही पार्टियों के खाते में एक एक सीट आपको जाते हुए नजर आ सकती है। अदर के खाते में अभी तक यहाँ पे कोई सीट जाते हुए आपको नजर नहीं आएंगी। तो उमरिया जिले के रुझान आने के बाद 90 पे कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं और 59 पे भाजपा पिछड़ रही है। बात करते हैं जबलपुर जिले की, तो जबलपुर में टोटल 8 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी 2 सीटों से यहाँ पे चल रही है और पिछड़ भी रही है। कांग्रेस के खाते में 6 सीट जाते हुए आपको नजर आएंगी। तो जबलपुर जिले के रुझान आने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो 161 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल यहाँ पे सामने निकल के आ रहे हैं रुझान। तो यहाँ पे कांग्रेस 99 पे बढ़त बनाए हुए है, भाजपा 62 सीटों से पिछड़ रही है। बात करते हैं डिंडोली जिले की, तो डिंडोली में टोटल 2 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें आपको जाते हुए नजर आएंगी। कांग्रेस का यहाँ पे सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है, अदर के खाते में 0। मंडला जिले की बात करते हैं। मंडला जिले में टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें आपको जाते हुए नजर आएंगी। कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आपको जाते हुए नजर आ सकती है। अदर का यहाँ पे अभी तक कोई खाता नहीं खुला है। बात करते हैं बालाघाट जिले की। बालाघाट जिले में टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें आपको जाते हुए नजर आएंगी। कांग्रेस के खाते में भी आपको 4 सीटें जाते हुए नजर आ सकती है। अदर का अभी तक यहाँ पे कोई खाता नहीं खुला है। इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि कांग्रेस 2 सीटों से यहाँ पे लीड बनाए हुए हैं। बीजेपी कोई अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं कर रही है। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाके अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कांग्रेस कर रही है। बात करते हैं सिवनी जिले की। सिवनी में टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। चारों ही की चारों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में आपको जाते हुए नजर आएंगी। बीजेपी का यहाँ पे सुपड़ा साफ होते हुए आपको नजर आ सकता है। अदर के खाते में यहाँ पे फिर से 0 है। यहाँ पे अदर कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, ना ही बीजेपी यहाँ पे कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। दोनों ही पार्टियों का यहाँ पे सुपड़ा साफ होते हुए आपको नजर आ सकता है। और कांग्रेस के खाते में टोटली 4 विधानसभा सीटें जाते हुए आपको नजर आ सकती है। बात करते हैं नरसिंहपुर जिले की, तो 4 नरसिंहपुर जिले की यानी 4 सीटों पे दोनों ही पार्टी 2-2 सीट लेते हुए आपको नज़र आ सकती है। दोनों ही पार्टी के यहाँ पे कांटे की टक्कर आपको देखने को मिल सकती है। अदर के खाते में अभी तक कोई सीट नहीं गई है। दोनों ही पार्टी यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों के बीच आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं खरगोन जिले की। खरगोन जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटों पर 3-3 विधानसभा सीटें दोनों ही पार्टी जीतते हुए आपको नजर आएंगी। कांग्रेस के खाते में 3, भाजपा के खाते में 3 विधानसभा सीटें आपको जाते हुए नजर आएंगी। कांग्रेस जिले के रुझान आने के बाद 186 विधानसभा सीटों पर आप देख सकते हो कांग्रेस 113 सीटें ले चुकी है और यहाँ पे बढ़त बनाए हुए है। भाजपा 73 सीटों से यहाँ पे फिर से पिछड़ रही है। तो खरगोन जिले के रुझान आने के बाद यहाँ पे दोनों ही पार्टियों में कोई फासला आप देख सकते हो कितना अंतर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट जो जिला है बड़वानी जिला। बड़वानी जिले में टोटली 4 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पे आपको कोई कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। बीजेपी 3 सीट लेते हुए यहाँ पे आपको नज़र आ सकती है। कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाते हुए नज़र आ सकती है। अदर का अभी तक कोई खाता यहाँ पे नहीं खुला है। जी हाँ, बड़वानी जिले की बात करते हैं तो बड़वानी में टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 3 सीट यहाँ पर जाते हुए आपको नज़र आ सकती है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाते हुए नज़र आ रही है। अदर का अभी तक कोई खाता यहाँ पे नहीं खुला है। तो कांग्रेस और बीजेपी ज़्यादा टक्कर आपको यहाँ पे दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को नहीं मिल सकती। एक तरफा मुकाबला यहाँ पे बीजेपी जीतते हुए नज़र आ रही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अलीराजपुर जिले की। यहाँ पे 2 विधानसभा सीटें हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर आप देख सकते हो। दोनों ही पार्टी एक सीट जीतते हुए आपको नज़र आएंगी। अदर का अभी तक कोई यहाँ पे खाता नहीं खुला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कांग्रेस जो है बहुमत के काफ़ी करीब है। भाजपा 77 सीटों से पिछड़ रही है। बात करते हैं नेक्स्ट झाबुआ जिले की। तो झाबुआ जिला 3 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस यहाँ पे 2 विधानसभा सीटें जीतते हुए आपको नज़र आएंगी। बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाते हुए आपको नज़र आएंगी। बात करते हैं धार जिले की। तो धार में टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटें बीजेपी जीतते हुए आपको नज़र आएंगी। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाते हुए आपको नज़र आएंगी। अदर के खाते में 0, यानी सीधे सीधे तौर पे बीजेपी यहाँ पे लीड करते हुए आपको नज़र आ रही है। बीजेपी यहाँ पे आगे बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें आपको जाते हुए नज़र आएंगी। नेक्स्ट उज्जैन जिले की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो उज्जैन जिले में टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 4 सीटें सीधे सीधे तौर पे जाते हुए आपको नज़र आ सकती है। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आपको जाते हुए नज़र आएंगी। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर 1 सीट की लेकर हो सकता है। अदर के खाते में अभी भी 0 सीट बनी हुई है।
रतलाम जिले की बात करते हैं। रतलाम जिले में टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाते हुए आपको नज़र आ सकती है। कांग्रेस के खाते में 2 सीट आपको जाते हुए नज़र आ सकती है। तो रतलाम जिले के रुझान आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 223 विधानसभा सीटें अभी तक हो चुकी है। 128 पर कांग्रेस लीड बनाए हुए है और भाजपा 95 सीटों से पिछड़ रही है। इसके बाद लास्ट नीमच जिले की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो नीमच जिले की जो 3 विधानसभा सीटें हैं उसमें बीजेपी 1 पे और कांग्रेस 2 सीटों पे बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों के बीच आप देखने को मिल सकती है। अदर के खाते में अभी भी 0 है। नीमच के रुझान आने के बाद यहाँ पे 230 विधानसभा सीटों पे आप देख सकते हो भाजपा 98 पे पिछड़ रही है। कांग्रेस 132 सीटों के साथ आगे बढ़त बनाए हुए है। तो आपने देखा सर्वे में, एग्जिट पोल में कांग्रेस यहाँ पे सरकार बनाते हुए दिख रही है। तो आप अपनी कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं कि आप किसको अपना सीएम पद का चेहरा देखना चाहते हो और यहाँ पे कौन सरकार बनाते हुए आपको नज़र आ सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की नई एग्जिट पोल में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।